तो प्रिय विद्यार्थियों, आज क्लास 10th में हम जो हैं वो चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पर्यावरण के बारे में तो यह जो हैं इसको हम इंग्लिश में आर एनवायरमेंट भी कहा जाता है। यानी इंग्लिश में ये जो चैप्टर है वो आर एनवायरमेंटल और हमारा पर्यावरण है, 15वां नंबर अध्याय है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है तो हम यहाँ पर पर्यावरण के बारे में समझते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है तो आप कहते हैं हम श्वसन भी लेते हैं, वायु भी हैं और तापमान भी हैं, वर्षा भी हैं और आप हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, आप गाय से दूध भी ग्रहण करते हैं। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, हमारे आस तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, हमारे आसपास का वह आवरण जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है वह पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे आसपास का वह आवरण जो हमें क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, यानी उसे कहा जाता है पर्यावरण। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक शब्द आता है प्यारे बच्चों जिसमें कहते हैं हम पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है इसको? पारिस्थितिकी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी। पारिस्थिति को हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इकोलॉजी। पारिस्थितिकी है क्या? यानी पारिस्थितिकी ये बताता है कि जीवधारियों पर जो प्यारे बच्चों पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है उसका अध्ययन की एक शाखा है, वो पारिस्थितिकी कहलाती है। तो हम चलिए इसके बारे में देखते हैं कि पारिस्थितिकी है क्या। तो हम कहेंगे, इसमें आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु व पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, यानी जीवों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है उनका अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है उनका अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। और ध्यान रखें, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग रेटर ने किया था। किसने किया था? रेटर ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो हमारे पर्यावरणीय कारक हैं। अर्थात हम कह सकते हैं पर्यावरणीय कारक वो कौन कौन से हैं? पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत हम मान सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए पर्यावरण में हम भी होते हैं और प्लस वायुमंडल भी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पर्यावरण में दो प्रकार के कारक आते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण में दो प्रकार के कारक हैं, एक तो है अजैविक कारक या इसको हम कह सकते हैं घटक। अर्थात सिंपल परिभाषा में अजैविक का मतलब जिसमें जीव नहीं हो, यानी पर्यावरण में निर्जीव पदार्थों को अजैविक कारक कहा जाता है। यानी परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण में उपस्थित निर्जीव पदार्थ को क्या कहा जाता है? निर्जीव पदार्थ को अजैविक कारक या अजैविक घटक कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या आता है प्यारे बच्चों? जल आता है, वर्षा आती है, तापमान आता है और इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? वायु आता है। एक हम कह सकते हैं मृदा जो होती है वो हमारे अजैविक घटक हैं या अजैविक कारक हैं। चलिए यह आपने देख लिया। दूसरा हमारे पास में क्या आएगा? हम कह सकते हैं जैविक घटक या जैविक कारक। तो हम क्या कह सकते हैं? पर्यावरण में उपस्थित सजीव को जैविक कारक कहते हैं। यानी पर्यावरण में उपस्थित सजीव को जैविक कारक कहा जाता है। इसमें प्यारे बच्चों क्या होते हैं? इसमें हम कह सकते हैं पेड़ पौधे,
पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। वह क्या आते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जीव जंतु। जीव जंतु यह इसके जैविक घटक के उदाहरण हैं। तो यहाँ आपने समझ लिया अजैविक घटक और जैविक घटक। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र देखिए क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है, अभी मैंने बताया, आप यहाँ पे खड़े हैं और वायु भी आप ले रहे हैं, जल आ रहा है, तापमान है और हरे पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं। तो हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जीवों का पर्यावरण यानी चलिए इसको थोड़ा सा हम सरल भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण व जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य जो संबंध होता है उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, पर्यावरण के साथ में जैविक तथा अजैविक घटक किस प्रकार का संबंध दर्शाते हैं वो कहलाते हैं, यानी हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए यह शब्द किसने दिया था, पारिस्थितिकी तंत्र हैं, वो शब्द दिया था टेंस लेने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग किया था। अब यहाँ पर प्रश्न आता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं, एक तो होते हैं अजैविक घटक। कौन से अजैविक घटक आते हैं, और एक आते हैं इसके अंदर जैविक घटक। कौन से आते हैं प्यारे बच्चों, जैविक घटक आते हैं। तो अजैविक घटक में तो आपने पढ़ ही लिया, मृदा होती है, जल होता है, वायु होता है और प्रकाश होता है, तापमान होता है, ये क्या होते हैं अजैविक घटक में आते हैं। अब हम कहते हैं जैविक घटक, जिसमें जैविक घटक में क्या आएंगे, सभी जीव जंतु आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसको निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्पादक, नंबर 1 है जैविक घटक का भाग उत्पादक। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें उत्पादक क्या होता है। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले मान लीजिए प्यारे बच्चों यह पेड़ हैं या घास हैं, इसको कौन खाता है, खरगोश इसको खाता है। खरगोश को कौन खाता है, कुत्ता खाता है। कुत्ते को कौन खाता है, शेर। यह आप समझें। अब चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये जो पौधे होते हैं वो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, तो अर्थात ये भोजन पे निर्भर रहते हैं, तो इन्हें उत्पादक कहा जाता है। इन उत्पादक को सीधे खरगोश खाते हैं, तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक जीवों को खाने वाले उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता। तो चलिए सबसे पहला है हमारा जैविक घटक का वर्गीकरण उत्पादक। तो हम कहेंगे उत्पादक में हेडिंग लगाइए और नोट्स बनाते रहें। वे जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी। चलिए अब हम कहते हैं इसमें उदाहरण क्या है। उदाहरण के अंतर्गत हम कह सकते हैं, उदाहरण में हमारे पास में आ जाएंगे हरे पादप, व हरे शैवाल, ये हमारे पास में इसके उदाहरण हैं। तो चलिए आपने यह आंसर समझ लिया होगा। अब हम कहते हैं उपभोक्ता। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। कारण क्या होते हैं उपभोक्ता, पहले समझिए। किसी चीज का उपयोग करने वाले उपभोक्ता होते हैं। तो हम कहेंगे वे जीव जो अपने आहार के लिए यानी वे जीव जो आहार के रूप में हरे पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को खाते हैं, अर्थात
भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर रहते हैं? हरे पादप पर, हरे पादप पर। तो हम कह सकते हैं सरल परिभाषा के अंदर उपभोक्ता क्या है? वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादप पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। अब देखिए इसके वर्गीकरण। उपभोक्ता के निम्न भाग हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जो सीधे हरे पादप को खाते हैं, हरे पादप को खाते हैं। उदाहरण के लिए बताइए हरे पादप को कौन खाता है? तो हम कहते हैं ये हैं कीट, नंबर 1। नंबर हम कह सकते हैं बकरी, खरगोश। यह हमारे प्राथमिक उपभोक्ता है। नोट लगा के हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यह क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। चलिए नंबर बी उपभोक्ता की श्रेणी आती है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या आता है? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। हम क्या कहेंगे? वे उपभोक्ता जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता को शिकार बनाते हैं, अर्थात आहार के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहां पर हम कह सकते हैं जैसे कीट को कौन खाता है? मेंढक इसका उदाहरण है, कीट को खाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कुत्ता और बिल्ली, यह द्वितीयक उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता क्या होंगे प्यारे बच्चों? वे उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। तो मेंढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। कुत्ते को कौन खाता है? शेर खाता है। तो ये हमारे पास में तृतीयक उपभोक्ता हो गई। अब इस पाठ के आज के वीडियो में इस पाठ से जो संबंधित है वो लास्ट टॉपिक है अपघटक। अपघटक तो प्यारे बच्चों ये होते क्या है? पहले तो ये अपघटन अभिक्रिया समझिए। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? एक जो क्रियाकारक होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है, अर्थात छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी प्रकार अपघटक होते हैं, यानी ये जीव क्या करते हैं? अपघटक, अपघटक। तो आप लिखिए इसमें वे सूक्ष्म जीव, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जैसे जैसे जीवाणु, कोमा, कवक। सूक्ष्म यानी वे सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु व कवक सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। ये किससे भोजन ग्रहण करेंगे? सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम कह सकते हैं यह मर्तोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मर्तोपजीवी, मर्तोपजीवी होते हैं। ये अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। और प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं? पर्यावरण के सफाई कर्मी कहलाते हैं, पर्यावरण के सफाई कर्मी कहलाते हैं। तो हम कहेंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों कभी आपने गाय ने जो गोबर दिया है या भैंस ने गोबर दिया आपने देखा होगा, वो जब वायुमंडल में खुला रहता है तो अपने आप ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवी इन्हें खाकर छोटे छोटे अंशों में बदल देते हैं और ये वापस जो गैस होती है या जो कंपोनेंट होते हैं उनको ये वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अपघटक कार्य करते हैं। अपघटक होते क्या है? अपघटक बताइए क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं और उन्हें क्या करते हैं प्यारे बच्चों? उनका अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे जिससे आपका जो हमारा पर्यावरण वाला टॉपिक है 2 नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ धन्यवाद।